करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो वजीफ़ा इस तरह है कि मैं ख़ुद मैंने अभी स्टार्ट किया उसको करना, और मेरा जो मकसद है उसको स्टार्ट करने का वो सिर्फ़ ख़ालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, और मेरा कोई दुनियावी मकसद उससे नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मतलब होता है ना कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कोई अमल शुरू कर देते हैं, जैसे अल्लाह के किसी नाम का विर्द शुरू कर देते हैं और बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर काउंट किए, और हम उस अमल को करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने शुरू किया, तो कुछ अमाल शुरू किए हैं ऐसे, तो उनमें से एक का ज़िक्र मैं आज आपसे करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद कर रही हूँ तो इस वजह से आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। तो मेरा तो मकसद जस्ट अल्लाह की रज़ा हासिल करना है कि मैं ये जो वज़ाइफ़ मैंने यानी कि अपनी नमाज के बाद की जो वज़ाइफ़ होते हैं उनमें ये शामिल किया। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मेरा अब ये ख़ुद का ज़ाती मतलब तजर्बेकार अमल है, तजर्बे का अमल है कि मैं ख़ुद कर रही हूँ तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसमें यह है कि वजीफ़ा बताने से पहले जैसे एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ और आप लोगों की डिमांड पर, लेकिन उस वक़्त आप लोग मेरा चैनल जो है वो नहीं देख रहे होते, और कुछ दिन के बाद आप मेरी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि आपने हमारी डिमांड नहीं पूरी की, या फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ हमें कोई सॉलिड वजीफ़ा बताएं, कोई हमारा ये मकसद है और आप हमें इस टॉपिक पर कोई वजीफ़ा बताएं, जबकि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी होती हूँ। इसका साफ मतलब यही है कि आप बिल्कुल भी मेरा चैनल जो है नहीं देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके, डिमांड करके, फिर उसके बाद बाकी चैनल्स को विज़िट करना शुरू कर देते हैं, और जब आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलता फिर आप वापस मेरे चैनल पर आते हैं, और फिर जब तक कि वो वीडियो जो है वो बहुत पीछे हो चुकी होती है और आप फिर से वही डिमांड कर रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट किया करें, ज़रूर देखा करें, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसको ज़रूर देखा करें। हो सकता है वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हो, तो ज़रूर देखा करें। तो आज की जो वीडियो है वो बताने से पहले यही कहूँगी कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये अमल मैं ख़ुद जो है 5 नमाज़ों के साथ कर रही हूँ, तो इसलिए आपको भी यही कहूँगी कि 5 टाइम पर ये अमल होगा हर नमाज। अगर तो आप कोई मकसद रख के करना चाहते हैं, कोई आपका ज़ाती मकसद है, तो फिर तो आपने सिर्फ यही अमल करना है, और क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा किया जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर आप मेरी तरह करना चाहें कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप इस वजीफ़े के साथ, इस अमल के साथ कोई अपना जो वजीफ़ा पहले से कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कुरान पाक की सूरतों का अमल है, कुरान पाक की 3 सूरतों का अमल है, और आसानी से आप इन सूरतों को पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है। सबसे पहले तो सूरत अल-फातिहा है। सूरह अल-फातिहा का अमल है, और यानी कि साथ उसके साथ जो बाकी 2 सूरतें पढ़नी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जैसे फ़जर की नमाज़ अदा की, फ़जर की नमाज़ पूरी अदा करने के बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप इस अमल को करना शुरू करें, या आपने बाकी और भी कोई ज़िक्र अज़कार करने आप कर चुके हैं, आपने ये भी शामिल करना है, उसके साथ रूटीन का हिस्सा बनाना है, तो आपने दुरूद शरीफ तो पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। चाहे आप 3 बार पढ़ें, चाहे 10 बार, बेहतर है कि 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, 10 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए। उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ लें स्टार्ट में, और उसके बाद फिर आप सूरह अल-फातिहा पढ़ें, ठीक है। 10 बार ही आपने सूरह अल-फातिहा को पढ़ना है। सूरत अल-फातिहा कंप्लीट करने के बाद 10 बार फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और आपने 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक हो गया। पहले 10 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर 10 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़नी है, फिर आपने 10 मरतबा
सूरह इखलास पढ़नी है और सबसे एंड में आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। सेम इसी तरह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार शुरू में पढ़ लें और फिर 10 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ें। ये तीनों सूरतें आपने इसी तरह से जिस तरीके से मैंने आपको बताई हैं कि पहले सूरह फातिहा, फिर सूरह इखलास और फिर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। 10-10-10 कंप्लीट करके फिर एंड पे 10 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने लिए जो अब दुआएं आपने मांगनी है मांगें। अगर आपका कोई ख़ास मकसद है तो फिर आप अपना उस ख़ास मकसद की नियत करके फिर ये वजीफ़ा करें और फिर उस मकसद की दुआ एंड पे भी करें और शुरू में भी करें और इस अमल को जारी रखें। ठीक है ना। 5 नमाज़ों के साथ ये इसी तरह से आपने बाकायदगी से करना है, मिस नहीं करना। 5 नमाज़ों के साथ आपने इस अमल को करना है। और अगर तो आप फिर उस नियत से करें जिस नियत से, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, तो फिर आप इसको जारी रखें। उस नियत से करें जिस नियत से, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, तो फिर आप इसको जारी रखें, हमेशा जारी रखें। फिर अगर आप इसको जारी रखेंगे तो आप इसकी बरकतें, इसकी फ़जीलतें सारी हासिल करेंगे। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि अपने रब को राज़ी किया जाए और अपनी आखिरत को संवारा जाए। ठीक है ना। तो इसमें यह है कि जब हम ये सूरतों का विर्द करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो हमें इनके साथ जुड़े हुए जितने भी इन सूरतों की बरक़ात हैं, इनके फ़ज़ाइल हैं, इनकी करामात हैं, वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगी और रब भी राज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। स्टार्ट में वही मैं कहूँगी कि स्टार्ट में जब आप शुरू करते हैं कोई भी ऐसा काम जो अपने अल्लाह को खालिस अल्लाह के लिए किया जाता है, या कोई भी आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू करते हैं, कोई अल्लाह के नाम का विर्द शुरू करते हैं, चाहे किसी मकसद के लिए तो चाहे बग़ैर किसी मकसद के लिए, जब भी आप कोई विर्द शुरू करते हैं लाज़मी शैतान बीच में आता है, लाजमी वो आपको भड़काता है और रुकावट डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही होती है, वो तकलीफ़ महसूस करता है, वो भड़काने की कोशिश भी करेगा, वो सब कुछ करेगा कि आपका ये काम जो आपने शुरू किया है ये आपका ख़त्म हो जाए, आप इसको कंटिन्यू ना कर सकें। लेकिन आपने कोशिश करनी है, चाहे आपका उस तरफ लगाव है चाहे नहीं है, आपने पढ़ना शुरू कर देना। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, बाकायदगी से इसको जारी करेंगे, ख़ुद ब खुद शैतान पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा वो। और अगर आप चाहते हैं तो पहले एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम की पढ़ लें ताकि शैतान भाग जाए। ठीक है ना। पहले एक तस्बीह इसकी कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद आप इस वजीफ़े को शुरू करें। जब आपने सारा दिन में एक बार पढ़ लें, शैतान भाग जाएगा, फिर आप ये अमल शुरू करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका दिल नहीं कर रहा, आपको मायूसी हो रही है, तो आप इस अमल को ना छोड़ें, आप जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को बाकायदगी से करने से आपको बहुत सारी फ़जीलतें, बरकतें नाज़िल होंगी। मुझे ये अमल करते हुए अभी 7 दिन हुए हैं, मैंने अभी शुरू किया इस अमल को, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। आप ज़रूर करें इस अमल को और इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।